बेटा कर रहा हूँ। सर तो अभी अटेंडेंस होगी या क्लास के एंड में होगी? हाँ मैं लगा दूंगा, मैं आपको जो है ना आपसे पूछूंगा मैं, उसके बाद अटेंडेंस मार्क करूंगा। क्योंकि लास्ट की क्लास की भी नहीं हुई थी ना इसमें। बेटा सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओके सर। अच्छा, हमारे पास क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर हमें काम करना है और हमारा जो टॉपिक है तो यही है। ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, ये इसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेटा टॉपिक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ का मैंने ट्वीट पे करवाया है आपके पास कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास, अगर लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस बी, सही, तो इसको लिखने के 3 तरीके। एक है हमारे पास इनफिक्स, जो कि ये है ऑलरेडी, ये अभी है। एक है प्रीफिक्स और तीसरा है पोस्टफिक्स। इनफिक्स में तो ये है a प्लस बी में, प्रीफिक्स में क्या है प्लस ए बी है, और पोस्टफिक्स में क्या है ए बी प्लस है। ठीक है बेटा, ये तीनों चीज़ों में मौजूद है हमारे पास। ये सवाल ये पूछा जा रहा है इसमें। जब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बैठ के, बुक का सवाल है ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अभी कह रहे जरा बताओ करके ये कैसे होगा। ओके, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सबसे पहले पूछा तो करना क्या है, प्री में करना है पोस्ट में करना है। अब उन्होंने कहा भाई प्री में कर दो। प्री फिक्स के माने क्या होते हैं, नो लेफ्ट राइट। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उसको सॉल्व किया, आपने लिखा प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, ऐसे लिखा। अब आपने क्या किया कि ये मल्टीप्लाई उठा के आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस आ गया, फिर आ गया ए बी आ गया और प्लस सी आ गया। ठीक है बेटा, अभी जरा आप लिख लो बेटा, लिख बस ये सॉल्व हो गया। हाँ हाँ, और क्या, और क्या करना है। सर उससे हर इससे करवाएंगे, जैसे इनफिक्स से, प्रीफिक्स से, पोस्टफिक्स से, सबसे सॉल्व होगा ना एक एक करके। तो जो पूछा जाए अब वो कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रीफिक्स कर दो तो आप ऐसा कर दें। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए बच्चे आप पूरा तो लेना, पोस्ट फिक्स में बता दो। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, आपके पास यही सवाल ले लेते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। सही, यहाँ लिख देते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, ए बी प्लस लिखा हमने, यहाँ ब्रैकेट बनाया और ये मल्टीप्लाई बाय सी लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ए बी प्लस लिखा हमने, फिर आपने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ब्रैकेट हटा दिया, फिर ए बी प्लस सी और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये आ गया जवाब। ठीक है जी सर, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कर। ये है हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस। ओके बेटा, अब बताओ प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा। तो करोगे ए बी प्लस, ये ब्रैकेट बना दो, यहाँ कर दो डिवाइड, यहाँ हो गया सी डी माइनस, तो बना दो आगे। ठीक, लास्ट में क्या होगा हमारे पास, ए बी प्लस सी डी माइनस डिवाइड यहाँ करा देंगे। सर ये आप पोस्ट फिक्स कर रहे हैं ना? ये वाला पोस्ट फिक्स कर रहे हैं ना सर आप? ये वाला पोस्ट है। ठीक है बेटा। सर एक ना फर्स्ट वाले से भी करवा दें। कौन से करा दें सर? इन्फिनिक्स वाले से। इनफिक्स वाले से बेटा, अभी करवा रहा हूँ, सब्र कर लो। तुम्हें पता है मैं आधा काम नहीं करवाता, ऐसी है ना। जी जी सर। ये फ्री के नंबर है, आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं फाइनल के अंदर भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरा तो लेने इंशाल्लाह कह दिया तो आप अंदाजा लगा लें। है भाई, पूरा तो लें। जी सर। पूरा तो लेने इंशाल्लाह कह दिया तो बस आप अंदाजा लगा लेंगे, पूरा तो लेने की पढ़ाई शुरू हो गई। हाँ सर, अब करनी पड़ेगी, अब तो फाइनल होने वाला है।
ओके बेटा, नेक्स्ट चले, इसके बाद का टॉपिक। जी सर, सर खत्म हो गया टॉपिक? बेटा और इसमें क्या है था? अच्छा ठीक है। तो दो मैं बच्चों को कह रहा हूँ अपने भी चिप्स लो, वो हाथ मिला रहे, हाथ बढ़ा रहे हैं, चिप्स दे रहे। चले बेटा आगे। जी जी सर। ओके बेटा, हमारे पास क्या है नेक्स्ट? अच्छा, ये हमारे पास जो टॉपिक है नोटेशन एल्गोरिथम, पूरा उसका एल्गोरिथम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था ये, मगर वो वीडियो अल्लाह जाने कहाँ गई, अल्लाह ही जानता है। सही है, तो मैं वो अभी करवाता हूँ मैं इसको। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हीप है, ये टॉपिक है हमारे पास हीप है। इसको मुझे समझाने में 1 मिनट लगेगा बस, और फिर टॉपिक खत्म है। नॉट इट टेक्स नॉट मोर देन अ मिनट। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैं यहाँ पे भाई चलो हाँ, ये बताएं मुझे, परसेंटेज बता दें, मैट्रिक में परसेंटेज कितनी थी, कोई एक बंदा बता दे। 70 सर। 76। दूसरा बता दे। 79। 79। तीसरा बता दे। 87। 7। चौथा बता दे। कोई बता दो भाई जल्दी से। 81। 81 सर। और पांचवा बता दे। 72 सर। 72 और 59 और 69। चलो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें बनाना है हीप। हीप भी जो होता है वो ट्री होता है। हीप भी क्या होता है, ट्री होता है। ये आता है 76 पहले आएगा, ये सब पहले 76 आएगा, फिर आएगा 79, फिर आएगा 87, फिर आएगा 81, फिर आएगा 72, फिर आएगा 59, फिर आएगा 69, फिर आएगा, खत्म हो गया 72। हाँ बस यहाँ एंड हो गया। उसके बाद लास्ट जो चीज़ें वो से लिखें। अब आप उसको लिख लीजिए, इसको कहते हैं हीप, तो हम कहते हैं हीप, और इसका फुल नाम, हाँ हीप ट्री कहते हैं इसको, और उसका फुल नेम है हीप सॉर्ट। खत्म है, ठीक है बेटा। जल्दी लिख लो इसे, मुश्किल है आसान है? सर इजी है। अच्छा मैं टॉपिक भी आपको दिखा देता हूँ, जो पूरी बुक के टॉपिक्स हैं। समझ लीजिए इतनी मोटी बुक है, और उससे टॉपिक्स को निकालना वो भी एक अजाब है। मगर ये कि वो टॉपिक्स जो मैंने आपको शेयर भी करवाए हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी डालें, उन टॉपिक्स को ज़रा गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सर ये पढ़ लिया। जबरदस्त, आगे चले। चलो अच्छा, अब हमारे पास वो वाला मैं भी सवाल करवाता हूँ। ये हीप का सवाल है, मैंने बता दिया पूरा। डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर वगैरह, सही है। ये सब चीज़ें आपने की हुई हैं, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। ड्रॉ ट्री करवा चुका है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से ट्री कैसे बनता है ये करवा चुका हूँ, है ना बेटा? जी सर। हाँ, ये टॉपिक जो बड़ा मजे का टॉपिक, ये टॉपिक बड़ा मजे का टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर होता क्या है कि आपने प्रोसेस करवाना होता है। ये आपका इन सॉर्ट है, ये इन ऑर्डर है, और ये पोस्ट ऑर्डर है। क्या हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है, और इससे हमें वैल्यू निकालनी होती है। मैं क्यों बिठा रहा हूँ,
अच्छा बेटा, पहला हमारे पास क्या है, इसका नाम है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या है, पी। पी आपके पास इन ऑर्डर, सॉरी माजर, क्यू है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या है, क्यू है, और क्यू के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 माइनस के 12 डिवाइड बाय 4। राइट, ये हमारे लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है इन ऑर्डर। कंप्यूटर के लिए क्या होता है, कंप्यूटर के लिए होता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर को पी कहते हैं, और पी के माने हो गए 5, 6, 2, प्लस, मल्टीप्लाई, 12, 4, डिवाइड, माइनस। अच्छा, इसको इसमें जो कन्वर्ट करवाना है, इसको जो इसमें कन्वर्ट करवाना है वो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। सही, तो मैं आपको आज दोबारा करवा दूंगा ताकि आपको ये करेक्ट हो जाए दिमाग में। तो वीडियो जो है वो मेरे से मिस हो गई, मैं दोबारा चेक कर लूँगा, वीडियो होगी तो बैक टू बैक। तो ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था, यही इन ऑर्डर को पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर कंप्यूटर जो है इसको कैलकुलेट कर सकता है, वरना कंप्यूटर जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। सही, ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिख रहा है 1, ये गिन ले पहले, गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 में क्या है हमारे पास, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस। अच्छा, ये जो 10 होता है ना, ये एल्गोरिथम के थ्रू होता है, ये होता है थ्रू एल्गोरिथम। ये हमारे पास जो ब्रैकेट क्लोज है ना, ये एल्गोरिथम के थ्रू होता है। एल्गोरिथम पढ़ा होता है, एल्गोरिथम भी शुरू होता है तो ये बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट लगाता है, जब एल्गोरिथम खत्म होता है तो आपको ये लगाना पड़ता है सिंपल स्कैन के। सही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके आगे बना रहे हैं स्टैक। ये इसका नाम है स्टैक। ये आ गया स्टैक। अच्छा, इस स्टैक में क्या हुआ हमारे पास, ये होगा 5 था, यहाँ 5 आ गया, 6 था 5, 6, 2 था 5, 6, 2, प्लस था, प्लस जो है इन दोनों को ऐड करेगा 6 और 2 को, तो जाएगा 5, 8 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो 5 8 जा 40। सही है, उसके बाद क्या है 40, 12। सही, उसके बाद क्या है 40, 12, 4। डिवाइड है तो 12 डिवाइड होगा 4 से, तो वैल्यू आएगी 3। 40 में से 3 निकाला जाएंगे तो आएगा 37, और 37 इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये करना, अब इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो। जी सर, लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कब होगा, ये कौन है व्हाट्सएप के ऊपर, क्लास में नहीं ले रहा है ये। आसान है मुश्किल है? आसान है सर। ये आपने इसको डेटा सेक्टर में पढ़ा होगा, डेटा सेक्टर में टीचर ने पढ़ाया है आपको, टॉपिक आपने पढ़ा जी होगा। सर। हाँ, ये टॉपिक जो है आपके पास बुक के अंदर मौजूद है, मैंने बुक भी आपको शेयर करवाई हुई है, डिस्क्रीट मैथ्स। क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स का डिस्क्रीट मैथ्स जो है वो तकरीबन समझने के बड़े भाई हैं, और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो छोटी बहन है, ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि है मैथमेटिक्स ही। देखिए बेटा, यस सर, लिख लिया। ओके,
अब ये तो टॉपिक समझ में आ गया ना आपके। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। ओके सर 1 मिनट। बच्चे 8 बज रहे हैं, एक घंटा बाकी है, 1 घंटे में मुझे चीजें निपटानी है, बहुत सारी की सारी चीजें निपटानी है। उसे मीटिंग में भी चला गया, नमाज में भी चला गया मैं, अब देखो ना अटेंडेंस भी लगानी है। जी जी हो गया सर। अच्छा बच्चे, अब हम इसमें जा रहे हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक है हमारे पास, ए बी सी, ये वाला जो है आपके पास 20 तक है मौजूद। सही है, तो आप ये करें, ये सवाल लिख लें। ये आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिए। जैसे आप लिखने मुझे बताते, मैं इसको करवा करके दिखा देता हूँ। ये वो टेक्निक है जिसमें इनफिक्स को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें कंप्यूटर जो है कैलकुलेट कर सकता है चीज़ों को, और ये ऑटोमेटा के अंदर ये बताया जाता है इस चीज़ को कन्वर्जन में, कि अगर आपके पास कन्वर्जन सही नहीं होता तो जिसको हम डीएफए समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली में वर्क कर रहा होता है एनएफए के तौर पर। सर उतार लिया क्वेश्चन। हाँ सही है। ये पूरा सोल्यूशन आपने इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, और ये मैं इसको करवा कर इसको लगा ही देता हूँ। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी स्पीड फास्ट है तो उसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, और टॉपिक आसान है। ठीक है, तो नली बाबा जाते आते क्यों रहते हो भाई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल है, ये है ए प्लस बी डिवाइड बाय ई पावर एन 25/h। सर ये स्टैक वाले के बाद दोबारा ये अगला टॉपिक है ना, स्टैक के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये करता क्या है, मैंने आपको बताया ना बेटा, ये करता ये है आपके पास, अगर आप ऑटोमेटा में या कंपाइलर के अंदर जब तो पढ़ोगे ना, उसमें ये आपको प्रॉब्लम फंसाएगा। तो क्या है कि भाई ये सवाल है, आप बताओ कि कंपाइलर गलती कहाँ कर रहा है। आप जब आप उसके रूट्स पे जाओगे ना, जड़ों में जाओगे, तो यहाँ मसला होता है। सही है, इसका माने कोई पैरेंथेसिस मिस हुआ होता है, प्रोग्रामिंग में मसला होता है, मल्टीपल लूप चल रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसे टेक्निकल मसला होता है जिसको आपको निकालना पड़ता है। आप वो जब निकाल पाते जब आप यहाँ करोगे, तो आप यहाँ पे सही कर लोगे ना तो वहाँ सही कर लोगे। अगर आप यहाँ सही कर सकते ना तो वहाँ कैसे सही करोगे, बताओ मुझे, पॉसिबल है? इस वजह से करवाया जाता है। सही है, तो हमारे पास क्या है, इसको करवाने की जो लॉजिक है मैं आपको ये बताता हूँ। करना क्या है, आपका 3 टेबल, 3 जो है वो बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला हमारे पास क्या होगा, पहला हमारे पास होगा सीरियल नंबर। सही है, पहला हमारा सीरियल नंबर होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें लाइन बना दूँ, अगर इसमें ऑप्शन मौजूद है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन मौजूद ही नहीं। चलो खैर हाथ से बना लेता हूँ, थोड़ा सी राइटिंग ही गंदी जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, सर 20 लाइन बनानी है ना? हाँ
क्या करेंगे, मिटा के करेंगे फिर क्या करें? सीरियल नंबर यहाँ पे हो गया, सिंबल स्कैन, ये हो गया स्टैक, सही, और ये हो गया एक्सप्रेशन, सही है। ये हमारे पास 1 आ गया, 1 के अंदर हमारे पास ए आया, ये खुद ही लगा हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर सिंबल आया ए और स्टैक में ये आया हमारे पास, और यहाँ पे ए आ गया, ब्रैकेट 2, ए के बाद आया प्लस, आपने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, यहाँ लगाया प्लस, यहाँ पे आ गया ए, फिर 3 आ गया। रेड सही है या कलर चेंज कर दूँ? कलर चेंज कर दें सर। चेंज कर दें। ब्लू कर दें सर, ब्लू कर दूँ, ये लो। अच्छा, उसके सर बाद ये जो क्या है? ए वाला स्टैक है यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया है या ए लिखा है? ये बेटा उसमें आएगा, एल्गोरिथम में होता है बाय डिफॉल्ट। ओके ओके सर। ये बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम में होता है। ए प्लस आ गया, फिर आगे ब्रैकेट आ गया हमारे पास, ये आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, और फिर ए आ गया। अब चौथे में क्या हुआ, अब बताओ। उसके बाद आया बी आ गया, सही है। तो हमारे पास, यार इनको बोलो एक दफा में ही आ जाए सारे के सारे, जाना आना लगाया हुआ इन लोगों ने, पता नहीं चाह क्या रहे हैं लोग। ये ए भी आ गया, फिर फिफ्थ आया, आ गया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया ए बी। सर लाइट ब्लू कलर ले लेते, ये तो बहुत ज्यादा डार्क है, समझ में नहीं बेटा जो बोलोगे मैं कर दूंगा। कौन सा येलो कलर कर लूं? येलो कर दूं, चलो येलो येलो कर ले दूं। लें। हाँ यार सर लाइट ब्लू कर दें। देख ली, येलो में देख लेते, नहीं होगा तो ये लाइट ब्लू कर दूं, सही। तो हमारे पास सी आ गया। हमने सी में क्या किया, हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ प्लस लगाया, फिर स्टेरिक लगाया हमने, और यहाँ पे लगा दिया ए बी और सी, ठीक है। फिर हम 7 पे आ गए, 7 पे आने के बाद माइनस आया, हमने लगाया यहाँ पे प्लस। अच्छा, अब मसला ये हुआ यहाँ पर, ये हमारे पास हम पढ़ाते हैं ऑटोमेटर में, कंपाइलर में, कि आपके पास इसकी प्रियोरिटी जो है वो हाई है, इसकी प्रियोरिटी क्या है, हाई है, और इसको सुपरसीड करने जा रहा है नेगेटिव जिसकी लो प्रियोरिटी है, सही है। तो इसका सिंबल जो है हमारे पास वो ये सिंबल होता है, सही है, ये सिंबल होता है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 है कंपाइलर का, उसमें मैं पढ़ाता हूँ ये। तो आपके पास जैसे ही ये ऑपरेशन आता है, वो ये कहता है कि इस हायर प्रियोरिटी को सुपरसीड करने के लिए एक लोअर प्रियोरिटी आ रही है, तो उसको हटा देता है। तो करता क्या है कि मल्टीप्लाई को उठा के यहाँ फेंक देगा वो। जैसे ही माइनस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो होगा क्या कि माइनस यहाँ रह जाएगा, और ए बी सी स्टेरिक यहाँ पे आ जाएगा। बेटा ये लिख लो पहले, वरना तुम भूल जाओगे। पहली बात दोबारा समझा देगा। देखो, आपका बॉस अगर अंगूठा छाप हो, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। बताइए मुझे। तो आप क्या फील करेंगे अगर आप अपने बॉस को बता रहे हैं कि भाई कोरोना है बाहर, ये है वो है, तो कह रहा है नहीं तुम जाओ ठेले से बर्गर लेके आओ, मैं तो मानते नहीं चीजों को, बोला आप आपको क्या लगेगा? देखें, हुजूर ने भी कहा हुआ है ना कि जाहिल आदमी से बहस मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने दर्जे में ले आएगा, सही। तो अपने दर्जे में लाने का मतलब क्या है, अपने बराबर ले आएगा वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अक्लमंद को यही कहा गया है, तो वो वाली बात है। तो कभी भी जाहिल आदमी से बहस ना की जाए। तो ये कंप्यूटर भी यही कर रहा है कि जहाँ पर वो उसको सुपरसीड करने एक छोटा आदमी आ रहा है या लोअर प्रियोरिटी की चीज आ रही है, तो वो अपने आप को हटा रही है वहां से, आपके सामने ही है ये। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हदीस की बात करें कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, तो आपके सामने, ठीक है बेटा, चलें आगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट हमारे पास क्या है, तो आपके पास है यहाँ पर माइनस भी आ गया, अब फिर ब्रैकेट आ गया, ये लो फिर आ गया ब्रैकेट, ओके। ए बी सी स्टेरिक, 9 क्या हो गया हमारे पास, 9 आ गया डी, सही है। डी हुआ तो क्या हुआ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया ब्रैकेट, और ये हो गया ए बी सी स्टेरिक, और ये डी हो गया, ठीक है। अब बताओ ये 10वां क्या हुआ हमारे पास, 10वां हमारे पास क्या हुआ, डिवाइड का सिंबल हो गया, देखो डिवाइड का हो गया। तो आपने लिखा यहाँ पे प्लस ब्रैकेट माइनस, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे हो गया ए बी सी। जिन्होंने डेटा सेक्शन में पढ़ा हुआ है तो बड़ा खुश हो रहे होंगे इस वक्त कि यार हमें तो आता ही।
अच्छा, जो ई आया हमारे पास वो क्या हुआ, प्लस माइनस डिवाइड और आपका ए बी सी स्टेरिक डी और यहाँ पे ई भी आ गया, चलो भाई और खुशी होगी। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास 12 में आ गई पावर, ये देखो पावर आ गई, देखिए प्लस माइनस डिवाइड। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, सही है। अगर एक वैल्यू लो है, इसको सुपरवाइज करने के लिए अगर हायर वैल्यू हो, सही है या बुरा है, बताइए मुझे। नॉर्मल सही बात है, सही है। अगर एक बंदा जो है वो बीए पास है और दूसरा बंदा अगर एमए है, सुपरवाइज कर सकता है आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ए बी सी स्टेरिक डी और ये ई हो गया। अच्छा उसके बाद 13वें पे आ जाए आप। 13वां क्या पे एफ है, एफ के अंदर क्या होगा, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया डिवाइड, ये हो गया पावर, हो गया आपके पास ए बी सी स्टेरिक डी ई और ये एफ हो गया, ठीक है। अब आपके पास 14वां क्या है, 14 को यहाँ लिख देता हूँ। 14 ये है कि इस ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट को आप बंद कर दो, तो ये ब्रैकेट आ गया, प्लस आ गया, ये आ गया, माइनस आ गया, आपके पास डिवाइड आ गया। अच्छा अब ये ब्रैकेट में जब इसको बंद करेगा ना वो, तो होगा क्या, इन वैल्यू को यहाँ उठा के ले आएगा। तो आपके पास, मैं इसको हटा देता हूँ, सही है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ आएगा ए बी सी स्टेरिक डी ई एफ, पहले पावर आएगी बाद में डिवाइड आएगा, सही है। ये स्टैक की पहचान है, स्टैक की क्या है यहाँ पहचान है, पहले पावर आएगी बाद में डिवाइड आएगा हमारे पास। ओके अब बताओ 15वें पे क्या आएगा, 15वें का आएगा क्या बोलो, 15वें पे आएगा हमारा मल्टीप्लाई। एक दफा रिपीट कर देंगे दोबारा सर, क्या चीज, ये स्टेप नंबर 14 सर। 14 जी सर। देखो जैसी ब्रैकेट हमारे पास क्लोज होगा ना ये, तो अब इसके अंदर पड़ी हुई चीजें क्या है, एक डिवाइड और एक पावर है। तो ये ब्रैकेट जो है इसको इंटीमेट करेगा कि आपने करना क्या है, अपने ऑपरेटर्स को जो सबसे आखिर में आया वो पहले भेजोगे। स्टैक के माने ये होता है जो सब लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आखिर में जो भेजा वो है पावर, ये पावर पहले आ गया और डिवाइड बाद में आ गया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया स्टेरिक आ गया। अच्छा स्टेरिक देख कौन सा है, ये रहा स्टेरिक। अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगाया, आपने ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया आपने, उसके बाद आपने क्या लगाया, माइनस के बाद, माइनस ही है ना, मैं जरा इसको चेक कर लूँ, हो सकता है मैं दिमाग वैसे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ रहा हूँ। माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे स्टेरिक डाला, ये छोटा है सुपरवाइज कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। ए बी सी स्टेरिक डी ई एफ पावर डिवाइड। अच्छा अब बताओ उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी, कोई बात नहीं जी लिख दो उसमें, 16 पे आ जाए आप, या वहाँ पर जी आ गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर आप आखिर में जो है जी लगा देंगे, यहाँ पर आखिर में क्या आ जाएगा जी। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ इसको मिटा के मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपका सवाल कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है बच्चे। ओके अच्छा भाई, अच्छा भाई अब हमने क्या किया, अब ये बताइए 16वां के बाद 17वां क्या आया। 17वां आपके पास ये कह रहा है 17 नंबर हमारे पास कह रहा है जी के बाद, वो ये कह रहा है, भाई जाओ ना यार, हाँ 17 हमें ये नंबर ये कह रहा है कि आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा। आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, तो हमारे पास आया, ये आया ब्रैकेट क्लोज आया, बाहर ब्रैकेट क्लोज आने के बाद आपके पास बचा ये बचा, और इसके अंदर क्या था, माइनस और स्टेरिक था, माइनस और मल्टीप्लाई था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी स्टेरिक डी ई एफ पावर डिवाइड जी, और आखिर में क्या होगा, मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस, ये होगा 17वां स्टेप होगा। अच्छा अब 18वां स्टेप क्या होगा हमारे पास, 18वां स्टेप हमारे पास क्या है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्टेरिक। आपने यहाँ पे लिखा स्टेरिक, और स्टेरिक जैसे आपने लिखा तो हुआ क्या, ये ब्रैकेट आ गया, ये आ गया प्लस, ये आ गया स्टेरिक, और ये मैं लाइन बना दूँ ऐसे करके, तो
लाइन को मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अभी हो क्या रहा है हमारे पास, ये हो रहा है ए बी सी स्टेरिक डी ई ये एफ पावर डिवाइड जी स्टेरिक माइनस, ठीक है। अब उसके बाद स्टेरिक के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ये 19वां स्टेप है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एच आ रहा है। तो हमने क्या किया एच के साथ, हमने क्या किया एच के साथ कि हमारे पास आ रहा है प्लस और स्टेरिक एज इट इज आ रहा है, और हमने इसके आगे क्या किया, सिर्फ एच लगा दिया, हमने और कुछ भी नहीं किया। अब 20वां स्टेप क्या आ रहा है, ये लास्ट ब्रैकेट आ रहा है, सही है। ये लास्ट ब्रैकेट इस ब्रैकेट को ऑर्डर करेगा, जो लास्ट आया है उसको पहले भेजो, हो जाएगा हमारे पास ए बी सी स्टेरिक डी ई एफ, उसके बाद आ गया पावर डिवाइड डी स्टेरिक माइनस एच, मल्टीप्लाई पहले आएगा और प्लस बाद में आएगा, ये जवाब आ गया। अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन कंप्यूटर के लिए, सही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऑटोमेटर और कंपाइलर उसकी एप्लीकेशन में जब हम काम करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए होता है सही बिल्कुल। अगर ये एक्सप्रेशन में गलती होती है तो डीएफए एज एन एनएफए काम करने लग जाता है। जिन्होंने मुझसे कंपाइलर पढ़ा है, मैंने उनको ये टॉपिक पढ़ाया है उसके अंदर भी कि भाई गलती होती कहाँ पर है। तो डिवाइड हो गया, जी हो गया, स्टेरिक हो गया, माइनस हो गया, एच हो गया, स्टेरिक हो गया और प्लस हो गया। ये काम जो है हमें चाहिए, किसमें, कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है। इसको हम कहते हैं आपके पास कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स। अब लिख लो, ये नोट्स आपका मौजूद है, नोट्स में तो लिखा हुआ ये शीट वाला दिखा दें, वो शेयर हुआ है। हाँ मैं कर देता हूँ, ये लो आपको मिला हुआ है ये। जी सर ये सही है बेटा, आपको मिला हुआ है ये, ठीक है बेटा। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा सर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ना। हाँ मैं इसको ऐसा डालता हूँ, ये लो आप पूरा दिखेगा, ठीक है बेटा, दिख रहा है पूरा। जी सर। कहाँ हम उसको यूज कहाँ करते हैं, देखो हम जो समझते हैं वो इनफिक्स को समझते हैं, कंप्यूटर समझता है, पोस्टफिक्स को समझता है। जब उसको समझ जाता है तो उसका काम सही हो जाता है। अभी मैंने करके दिखाया ना, वैल्यू नहीं आई 37 आई ना अभी वैल्यू जी। सवाल करवाए 37 में क्या था, यही तो था। अच्छा, ये 1 मिनट के बाद जो है बंद हो जाएगा और मिनट आ रहे हैं हमारा मीटिंग, हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इसको और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सर कब तक आएंगे? बेटा फौरन आ रहे हैं, मेरे टाइम नहीं है, मुझे तैयारी करानी। तुम लोग क्या चाह रहे हो? बुक देखिए कितनी मोटी बुक है ये, 1000 पेज की बुक है। सर आपको तो बुक की जरूरत ही नहीं है, बना के दे दिया तुम लोगों को, मेन तुम्हें सारे काम करवा दिए। ओके जल्दी से लिख लो, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, आपके पास ये जूम के टाइम खत्म होने वाला है। सर लिख लिया है। बस जबरदस्त, सही है। तो हम इसको